आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे आज की खास खबरों का। पहली खबर सामने आई है गाजीपुर से। गाजीपुर के चर्चित यूट्यूबर ब्रजभूषण दुबे को फिर 10 जुलाई को जान से मारने की धमकी मिली। धमकी मिलने के बाद ब्रजभूषण दुबे ने घटना की जानकारी एसपी को दी, जिसके बाद ब्रजभूषण दुबे ने जिला के शादियाबाद थाने में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। दरअसल उन्हें धमकी इस वजह से मिली क्योंकि उन्होंने राजस्थान के उदयपुर में हुए टेलर कन्हैया लाल के हत्याकांड को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया था, जिसके बाद मामला सुर्खियों में आया, जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कर सुरक्षा के रूप में ब्रजभूषण दुबे के लिए 2 कांस्टेबल तैनात किए। इसके बाद 7 जुलाई को ब्रजभूषण दुबे के यूट्यूब चैनल पर पूर्व जिला अधिकारी गाजीपुर के पांडे के साक्षात्कार का एक वीडियो डाला गया, जिस पर लगभग 5 बजे गोविंद क्रिएशन नामक आईडी से 3 कमेंट्स आए। वो तीनों कमेंट्स धमकी भरे थे, यानी कि उन 3 कमेंट्स में और कुछ नहीं बल्कि धमकियां साफ नजर आ रही हैं। ये हमारी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही कमेंट्स हैं। पहला कमेंट 10 जुलाई 2022 को तू घर नहीं रहेगा, मुझे बता या तो उदयपुर कांड वाले वीडियो को डिलीट कर। पहले जो कमेंट था उसमें ये सब बातें लिखी गई। फिर दूसरा कमेंट आया कि मैं आ रहा हूं गाजीपुर। उसके बाद तीसरे कमेंट में लिखा गया कि तुझे मैं 10 जुलाई को मार डालूंगा, मैं सुल्तान हूं और तुझे देख लूंगा। इस तरह की धमकियां मिलना क्या आम हो गया है? क्या इस तरह की धमकियां मिलने के बाद जो पुलिस प्रशासन है उन्हें इस चीजों को संज्ञान में नहीं लेना चाहिए? आखिर ये क्यों हो रहा है? क्यों लोग एक के बाद एक धमकियां दे रहे हैं? मैसेज आने के बाद ब्रजभूषण दुबे ने कमेंट का स्क्रीनशॉट लेते हुए पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के व्हाट्सएप पर पूरी सूचनाएं दी। इसी के साथ स्क्रीनशॉट और अन्य सूचनाएं साइबर सेल के प्रभारी को भेजी गई। पुलिस अधीक्षक ने तुरंत इसे संज्ञान में लेते हुए थाना अध्यक्ष शादियाबाद को आदेशित किया। फिर 7 जुलाई की रात करीब 10 बजे भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 506 और 507 के तहत जान से मारने की धमकी देने वालों के विरुद्ध अपराध पंजीकृत किया गया। चलिए अब हम जानते हैं जो पीड़ित हैं, जिन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं, ब्रजभूषण दुबे, उनका इन धमकियों को लेकर और जो भी उन्होंने शिकायत दर्ज की है उसको लेकर क्या कुछ कहना है। रहमान हो, अब्दुल्ला हो, चाहे फिर चंद्रभान हो, मुझे नहीं पता यह कौन लोग हैं, फर्जी आईडी बना करके दोनों तरफ से ऐसे ही चल रहा है। और यह सभी पार्टियों का जो आईटी सेल का जो है उपक्रम है, हर तरफ से हो रहा है। मैं कुछ अभी तक तो नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे यह विश्वास है कि ऐसे लोगों की भी भागीदारी इसमें हो सकती है। जिसने किया है उसके पीछे कौन लोग हैं, मंशा क्या है, इसकी जांच होकर के और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो धमकियां मिल रही हैं उसके पीछे का कारण ये है कि उदयपुर की घटना को उन्होंने उठाया, उसके खिलाफ आवाज उठाई और उन्होंने न्याय की मांग की। ब्रजभूषण दुबे का सिर कलम करने की धमकियां दी जा रही हैं, जिस पर ब्रजभूषण दुबे द्वारा ट्वीट किए जाने के क्रम में यूट्यूब इंडिया और गूगल से आरोपी के बारे में समस्त सूचनाएं पुलिस अधीक्षक गाजीपुर के स्तर से मांगी गई हैं। ब्रजभूषण दुबे ने कहा कि इस मामले को लेकर हम चुप नहीं बैठेंगे। धमकी देने वालों से लेकर उनके पीछे जिन लोगों का हाथ है उन्हें भी बेनकाब किया जाएगा और हमारा संघर्ष जो है वो जारी रहेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि आईटी एक्ट के कमजोर होने के कारण इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं और एक व्यक्ति दर्जनों और सैकड़ों आईडी बनाकर विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध कर रहा है और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। और जो मेरा संघर्ष है, जो मेरे न्याय की मांग उठाने का संघर्ष है, वो जारी रहेगा। इन धमकियों से मैं चुप नहीं बैठूंगा। चलिए अब बढ़ेंगे गाजीपुर की अगली खबर पर। प्रदेश सरकार के श्रम और सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर आज बिरनो थाना क्षेत्र के ग्राम बीबीपुर और बजतपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पिछले 4 जुलाई को जम्मू कश्मीर के इस्माइलपुर में तैनात सीआरपीएफ के 38वीं बटालियन के 45 वर्षीय हवलदार सुरेश राजभर का जीएमसी अस्पताल में निधन हो गया था।
हवलदार सुरेश राजभर के निधन की सूचना पर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर हवलदार सुरेश राजभर के चित्र पर पुष्प अर्पित करने के बाद उनकी मां, पत्नी रीता देवी, बेटे सौरभ सहित पुत्रियों से मिलकर उनको सहानुभूति देते दिखाई दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस दुख की घड़ी में हम सभी आपके साथ खड़े हैं। वहां उपस्थित उप जिला अधिकारी अनिरुद्ध कुमार और प्रधान काशी राजभर से जवान के नाम पर उनके गांव को जाने वाले मार्ग का नामकरण, ग्राम में पार्क और एक स्मृति द्वार के निर्माण को प्रस्ताव कराकर निर्माण कराने की बात कही। चलिए अब हम जानते हैं मंत्री श्रम और सेवा योजन उत्तर प्रदेश सरकार में जो है अनिल राजभर, उनका इसको लेकर क्या कहना है। ये बहुत ही गर्व की बात है। एक तरफ गम भी है तो एक तरफ खुशी भी है। गम इस बात का है कि गाजीपुर के एक और लाल ने अपनी शहादत देश के लिए किया है। घर है, परिवार है, सुरेश जी की विधवा हैं, उनके बच्चे हैं। उनके ऊपर जो दुख आया है, परिवार पर जो परेशानी आई है, जो कमी हुई है, उस बात को लेकर हम सब लोग दुखी हैं, मर्माहत हैं। गर्व इस बात का है कि गाजीपुर की शहीदी माटी की जो परंपरा रही है, देश की सेवा करते करते अपने आप को कुर्बान कर देने की, उस विशाल और महान परंपरा को दोहराते हुए सुरेश राजभर जी ने, सुरेश भारद्वाज जी ने देश की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान किया है, अपनी शहादत दी है। हम सब लोग उनकी शहादत को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गर्व की बात है। एक तरफ गम तो है और एक तरफ खुशी। गम की बात यह है कि गाजीपुर के एक और लाल ने अपनी शहादत देश के लिए दी। उनका घर है, परिवार है, सुरेश की विधवा है, उनके बच्चे हैं। उनके ऊपर जो दुख आया है, परिवार पर जो परेशानी आई है और जो कमी परिवार में हुई है, उस बात को लेकर हम सब लोग दुखी हैं। इसी के साथ हमें खुशी भी है क्योंकि गौरवान्वित है कि गाजीपुर शहीदी धरती रही है। देश की सेवा करते करते अपने आप को कुर्बान कर देने की उस विशाल और महान परंपरा को दोहराते हुए सुरेश राजभर ने देश की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान किया है, अपनी शहादत दी है। हम सब लोग उनकी शहादत को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। इस दौरान मंत्री अनिल राजभर घोषणा करते हुए कहते हैं कि गांव की जो मुख्य सड़क है उसे शहीद सुरेश राजभर जी के नाम से ही बनवाया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।